हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड का मतलब होता है कि जब आप एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर में डिफाइन करते हैं तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर डेफिनेशन होता है उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज द नेस्टेड स्ट्रक्चर। जैसे लूप विद इन लूप क्या होता है, नेस्टिंग ऑफ लूप। उसी तरह से स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर इज नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोई स्ट्रक्चर के इनसाइड में अगर अनदर स्ट्रक्चर आप राइट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली सी में अलाउड है, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर अलाउड है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो हम आप लोग पढ़ेंगे, बेसिकली क्या होता है, वो स्ट्रक्चर नेस्टिंग पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली नेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, तो नेस्टिंग का मतलब हुआ कि अगर किसी स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर में एज ए मेंबर अगर आप डिफाइन करते हैं या एज ए मेंबर आप उसको राइट करते हैं, तो बेसिकली एक तरह का वो नेस्टिंग होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट वन स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर एज मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, उसके अंदर में आपने क्या किया, एक इनर स्ट्रक्चर ये राइट कर दिया, या इनर स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया। मतलब इस आउटर स्ट्रक्चर का एक जो मेंबर है वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर मेंबर है, ठीक है, ठीक है। ये आउटर स्ट्रक्चर है, एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, और इसका एक जो मेंबर है वो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। या कहें तो इसका मेंबर बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेस्टिंग होता है, ठीक है। इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला जो जो दो तरीके से हम नेस्टिंग को डिफाइन करते हैं। पहला है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर वे वन, इसमें हम क्या करेंगे कि दो स्ट्रक्चर को हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर के इनसाइड में दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है डेट, ठीक है। सो डेट स्ट्रक्ट डेट, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डेट है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट डेट अब क्या हो गया है कि नया डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डेट है। और इसके मेंबर देखिए क्या है कि ये डेट, मंथ और ये ईयर, ये तीन इंटीजर मेंबर्स हैं इनके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ये इनर स्ट्रक्चर है, आगे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या है, एम्प्लॉई है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, ठीक है। तो इसमें देखिए एम्प्लॉई में फोर बेसिकली मेंबर है। पहला मेंबर क्या है एम्प्लॉई का, इस एम्प्लॉई स्ट्रक्चर का पहला जो मेंबर है वो क्या है, एम्प्लॉई नेम है, जो कि 20 कैरेक्टर का है, ठीक है। तो एम्प्लॉई नेम 20 कैरेक्टर का एरे है, कैरेक्टर एरे। और दूसरा क्या है, एम्प्लॉई आईडी है, जो कि इंटीजर है। तीसरा देखिए क्या है, एक फ्लोट वेरिएबल है जो कि सैलरी है। तो तीसरा मेंबर क्या है, सैलरी है, जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और देखिए ये चौथा जो मेंबर है, फोर्थ जो इसका मेंबर है, वो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। वो कौन सा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, डीओजी। डीओजी का मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस एम्प्लॉई का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो बेसिकली क्या है, देखिए ये इसका फोर्थ मेंबर है इस स्ट्रक्चर एम्प्लॉई का। और ये देखिए इट सेल्फ के, ये क्या है, इट सेल्फ ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो जो फोर्थ मेंबर है वो इट सेल्फ बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इसलिए बेसिकली क्या हो गया, ये नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये तो बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ ये, और इनर स्ट्रक्चर क्या हो गया ये, डेट। सो स्ट्रक्ट डेट, ये जो स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल यहाँ पे है डीओजी, ठीक है। देखिए केवल स्ट्रक्ट डेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी लिखना होगा, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं किसी ना किसी टाइप के। तो ये तीन टाइप के तो इनबिल्ट टाइप के आपको समझ में आ रहा है। चौथा जो टाइप है, फोर्थ जो टाइप है, वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है, और उसका वेरिएबल है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर में हम लोगों ने दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और ये देखिए जो डिक्लेरेशन है वो क्या है कि ये पहला जो स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर में लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसके पहले डिफाइन करना होगा, इसके बाद आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्ट डेट जो डेटा टाइप है इस एम्प्लॉई के पहले होना चाहिए, क्योंकि इसको इसके अंदर में यूज किया है। तो पहले देखिए ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय भी क्या है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर डेट है वो इसका एक मेंबर है। तो अब यहाँ पे जैसे स्ट्रक्ट एम्प्लॉई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया,
तो इंप वेरिएबल में बेसिकली क्या होगा, इंप वेरिएबल में 4 मेंबर होंगे। पहला मेंबर नेम होगा, दूसरा एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई आईडी, तीसरा सैलरी, चौथा क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग एम्प्लॉई वेरिएबल, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिकली क्या है, इट सेल्फ का स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो ये बहुत सिंपल है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, कि देखिए कि ये जो इंप वेरिएबल है, एम्प्लॉय वेरिएबल, ये देखिए क्या है, इसका जो मेंबर है वो क्या है, डीओजे है। सो एम्प्लॉय का देखिए मेंबर क्या है, डीओजे। ठीक है, तो डीओजे को कैसे एक्सेस करेंगे आप, इंप डॉट ऑपरेटर का यूज किया, इंप डॉट डीओजे। और डीओजे का देखिए मेंबर क्या है, डेट, मंथ और ईयर, ये 3 इसके मेंबर हैं। तो ये डेट को कैसे एक्सेस करेंगे, डीओजे डॉट डेट, डीओजे डॉट मंथ, डीओजे डॉट ईयर। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय का यूज करके तीनों कैसे एक्सेस करेंगे, तो एम्प्लॉय डॉट डीओजी से ये वेरिएबल डीओजी एक्सेस हो जाएगा, और उसके बाद डॉट लगा देंगे तो ये डेट एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर दूसरा अगर एम्प्लॉय डॉट डीओजी में मंथ लगा देंगे तो ये मंथ एक्सेस कर लेंगे, उसी तरह से ईयर एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे एक्सेस करेंगे, तो emp.dog से क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मंथ कैसे एक्सेस करेंगे, तो imp.dog, उसके बाद डॉट के बाद मंथ। तो यहाँ पे देखिए 2 डॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो जितना तरह का, जितने लेवल का नेस्टिंग होगा उतना डॉट ऑपरेटर होगा। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर में दूसरा स्ट्रक्चर है, इसलिए 2 डॉट ऑपरेटर हो गया। पहला क्या होगा, आउटर स्ट्रक्चर का नेम, तो आउटर स्ट्रक्चर का नेम कितना है, imp। उसके बाद इनर स्ट्रक्चर का नेम, उसका नेम, ऊक नेम कितना है, वो देखिए डीओजी है। और उसके बाद क्या होगा, डॉट के बाद उस इनर स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं वो, तो इनर स्ट्रक्चर के मेंबर क्या है, मंथ, डे और ईयर। तो देखिए कि एम्प्लॉय का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो मंथ है उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, imp डॉट डी ओ जी डॉट मंथ से मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कैसे एक्सेस करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, डेट होगा और ये मंथ होगा, ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कैसे एक्सेस किया है, imp डॉट डी ओ जी डॉट मंथ से, डेट imp डॉट डी ओ जी डॉट डे से, और ईयर imp डॉट डी ओ जी डॉट ईयर से। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि पहले आउटर स्ट्रक्चर, फिर इनर स्ट्रक्चर, फिर इनर स्ट्रक्चर के मेंबर्स, और कैसे सेपरेट होंगे, डॉट से। ठीक है, दूसरा जो डिक्लेरेशन है वो है एम्बेडेड स्ट्रक्चर का। तो एम्बेडेड में क्या करते हैं कि हम सेपरेट स्ट्रक्चर में डिफाइन करके उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन करके उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, ये पहला इसका वेरिएबल मेंबर क्या है, एम्प्लॉई नेम 20 कैरेक्टर का, फिर एम्प्लॉई आईडी, फिर ये सैलरी। और फोर्थ मेंबर देखिए कि यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्ट डेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया है, और यहाँ पे देखिए इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। इस तरीके से ये सेमीकोलन पहले अगर आप कुछ लिखते हैं इस डेफिनेशन में, तो बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। तो डीओजी बेसिकली क्या है, अब ये स्ट्रक्ट डेट का एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और इसके कौन कौन से मेंबर हैं, डेट, मंथ और ईयर इसके मेंबर हैं। और फिर यहाँ पे इसका वेरिएबल डिफाइन कर दिया है imp। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एम्बेडेड का मतलब कि पहले जो स्ट्रक्चर ये जो बाहर में लिखा था उसी को पूरा ला के क्या किया है, यहाँ पे डीओजी के पहले ये रिप्लेस कर दिया है। पहले स्ट्रक्ट डेट और डीओजी लिखा था, अब क्या किया है, इसका पूरा ये जो स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है वही क्या किया है, डीओजी के पहले लिख दिया है। तो ये बेसिकली ये दोनों बेसिकली इक्विवेलेंट तरीका है। पहले वाला हम ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि पहले वाला थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, ये थोड़ा ज़्यादा बल्कि हो जाता है, और इसमें क्या है कि डेट सेपरेट डेटा टाइप नहीं है, ये इसी में एम्बेडेड है। पहले में सेपरेट डेटा टाइप है, डेट को कहीं और यूज करना तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक्सेस करने का तरीका उसी तरह से होगा, क्योंकि जैसे क्या है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, डीओजी किसका देखिए मेंबर है, डीओजी इंप का मेंबर है। तो डीओजी को कैसे एक्सेस करेंगे, डीओजे को एक्सेस करेंगे imp डॉट डीओजे से। ठीक है, और डीओजी के मेंबर क्या है, डेट, मंथ, ईयर। तो इसको मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, डीओजी डॉट डेट, डीओजे डॉट मंथ, डीओजे डॉट ईयर। तो ये मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ भी उल्टा लिख दिया है, ये हो जाएगा imp डॉट डीओजी डॉट डे, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कितना हो जाएगा, आउटर स्ट्रक्चर डॉट इनर स्ट्रक्चर डॉट मेंबर ऑफ द इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम एक्सेस कर रहे हैं, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, केवल आपको डॉट ऑपरेटर लगाते जाना है। पहले क्या होगा, आउटर स्ट्रक्चर का नेम, फिर क्या होगा, इनर स्ट्रक्चर का नेम, फिर क्या होगा, इनर स्ट्रक्चर के मेंबर्स का नेम। ये तीनों क्या है, सारे ये डॉट से सेपरेट है। ठीक है, अगर ये 3 लेवल का नेस्टिंग होगा तो डॉट 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 ये
क्या हो जाएगा, ये 3 डॉट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने प्रोग्राम के थ्रू लिखा है कि एम्प्लॉय का जो डिटेल है, ठीक है, उसको रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डेट टाइप का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है, ये डेट क्या है, इसमें ये डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों डे हैं। मतलब ये बेसिकली कि कौन सा डे है, कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्ट डेट डिफाइन किया है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है कि एम्प्लॉई स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जिसमें एम्प्लॉई का नेम है जो कि कैरेक्टर एरे है, ये एम्प्लॉई का आईडी है जो कि इंटीजर है, और सैलरी है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिकली क्या है, इट्स सेल्फ एक क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, सो DOG एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि एम्प्लॉई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक एम्प्लॉई का डेटा क्या किया है, एक एम्प्लॉई क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई इम से क्या हो गया, एम्प्लॉई क्रिएट हो गया। अब उसका डेटा रीड किया है। तो पहले देखिए एम्प्लॉई का नेम हम लोगों ने प्रॉम्प्ट किया, मांगा यूजर से, इंटर एम्प्लॉई नेम। और ये देखिए गेट लाइन imp डॉट इनेम से बेसिकली क्या किया है, एम्प्लॉई का नेम रीड कर लिया है। गेट लाइन फंक्शन का यूज हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि गेट लाइन फंक्शन से हम एम्प्लॉई का पूरा नेम आप रीड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। ठीक है, तो एक तरह से बेसिकली क्या किया है, एक स्ट्रिंग जैसे हम रीड करते हैं उसी तरह से इस फंक्शन का यूज करके हमने एम्प्लॉई का पूरा नेम रीड किया है। तो नेम रीड करने का मतलब पूरा एम्प्लॉई का जो नेम होगा एक लाइन पे हम देंगे, और जैसे आप इंटर करेंगे वो एम्प्लॉई का नेम रीड कर लेगा। तो जैसे स्ट्रिंग रीड करते हैं उसी तरह एक स्ट्रिंग जो रीड करते हैं एक लाइन का, उसी तरह से गेट लाइन का यूज करके हम एम्प्लॉई का नेम यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो गेट लाइन फंक्शन कॉल किया है और इसको पैरामीटर क्या दिया है, imp डॉट एम्प्लॉई नेम। तो ये जो imp डॉट एम्प्लॉई नेम दे देंगे तो बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये कैरेक्टर एरे है, वो प्रोवाइड कर दिया तो ये नेम रीड कर लेगा। फिर एम्प्लॉई का आईडी देखिए बोला है इंटर करने के लिए, और एम्परसेंड EMP डॉट एम्प्लॉई आईडी से ये एम्प्लॉई का आईडी रीड कर लिया है। देखिए एम्परसेंड लगाया है, एम्परसेंड इम्प स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट EMP आईडी, एम्प्लॉई आईडी, मेंबर नेम। तो ये रीड कर लिया है। फिर सैलरी देखिए रीड किया कैसे, स्कैन है परसेंटेज है एम्परसेंड इम डॉट सैलरी, ये रीड कर लिया है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए कैसे रीड किया है, तो सेपरेटली रीड किया क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 3 पार्ट है, डेट, मंथ और ईयर। तो देखिए कैसे रीड किया है, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। तो पहले डेट रीड किया है, तो डेट कैसे होगा, imp डॉट DOG डॉट डेट, और इसके पहले एम्परसेंड लगा दिया है। ठीक है, उसी तरह से मंथ कैसे होगा, imp डॉट DOG डॉट मंथ, और इसके पहले एम्परसेंड लगा दिया है क्योंकि क्या है, ये तीनों इंटीजर वेरिएबल है ना, डेट, मंथ और ईयर। उसी तरह से ईयर रीड किया है, एम्परसेंड imp डॉट DOG डॉट ईयर। ठीक है, तो तीनों रीड कर लिया है। अब उसके बाद देखिए डिटेल एम्प्लॉय का यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो एम्प्लॉय नेम जैसे परसेंटेज एस imp डॉट नेम प्रिंट कराया है, फिर परसेंटेज डी एम्प्लॉई आईडी प्रिंट कराया है, और फिर एम्प्लॉई का सैलरी प्रिंट कराया है। और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए कैसे प्रिंट कराया है, परसेंटेज डी, फिर स्लैश प्रिंट कराया है, फिर परसेंटेज डी स्लैश परसेंटेज डी, और ये क्या क्या है, एम्प्लॉई का डेट, मंथ और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये तीनों प्रिंट कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कैसे एम्प्लॉई का डिटेल प्रिंट करा रहे हैं। और ये गेट लाइन फंक्शन है। ठीक है, गेट लाइन फंक्शन को हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, कैरेक्टर एरे का पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिए ई नेम एम्प्लॉई डॉट ई नेम बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट ई नेम बेसिकली क्या है, इस कैरेक्टर एरे का पहला जो एलिमेंट है उसका बेसिकली क्या है, एड्रेस ही होता है ना, जो एरे नेम होता है। तो imp डॉट ई नेम बेसिकली क्या है, नेम है, नेम क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो यही बेसिकली यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वो जो कैरेक्टर एरे है जो नेम का, ठीक है, उसका क्या है, ये पॉइंटर है पहले एलिमेंट का। ठीक है, तो उसको रीड किया है, यहाँ पे गेट कर का यूज़ करके देखिए रीड किया है। तो ये पूरे एम्प्लॉई का जो नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये मिडिल नेम, ये तीनों सबको रीड कर लेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज एज से अगर आप स्कैनएप परसेंटेज एज का अगर आप यूज़ करते हैं स्कैनएप में, तो ये बेसिकली क्या होता है, पहला ही नेम रीड करेगा, बाकी जैसे इसको वाइट स्पेस मिलेगा स्किप कर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, गेट लाइन फंक्शन का यूज किया है ये नेम रीड करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा यूजर से, और उसको चेक करेगा कि एंड ऑफ लाइन तो नहीं आ गया, तब तक क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करके ये जो नेम का एरे है उसमें स्टोर करता जाएगा। ठीक है, और ये देखिए पॉइंटर को इंक्रीज करा रहा, पहले यहाँ रीड करेगा, फिर ये PTR को स्ट्रिंग पॉइंटर को बढ़ा दिया, फिर दूसरे जगह पे गया,
फिर ये लाइक दिस, ये सारा जो नेम है उसको रीड कर लेगा, और जैसे यूजर इंटर करेगा ये क्या करेगा, ये वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और ये क्या करेगा, लास्ट में ये नल कैरेक्टर इंटर कर देगा। तो इस तरीके से हम पूरा एक नेम रीड कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने बनाया भी होगा, ये स्ट्रिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था और फंक्शन में भी इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे रन कराया है इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो एम्प्लॉई नेम जैसे देखिए श्याम सुंदर पाल, तो यहाँ पे देखिए तो वाइट स्पेस भी है, श्याम के बाद वाइट ब्लैंक है, सुंदर उसके बाद पाल के, सुंदर और पाल के बीच में स्पेस है। तो इस तरह का जो नेम है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसको आप स्कैनएप का यूज करके और परसेंटेज एस का यूज करके रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्कैनएप का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये श्याम रीड करेगा उसके बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमें तीनों नेम रीड करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इसलिए हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया है। तो ये क्या करेगा, यूजर जैसे ही ये तीनों नेम ये इंटर करके ये क्या करेगा, रिटर्न बटन या रिटर्न की प्रेस करेगा, ये इंटर करेगा, ये तीनों नेम रीड कर लेगा, एम्प्लॉई नेम जो ई नेम वाला जो कैरेक्टर है उसमें, फिर इसने एम्प्लॉई का आईडी मांगा है तो ये आईडी इसने दिया है, और एम्प्लॉई का सैलरी दिया है, बहुत ज़्यादा सैलरी है, कोरोना के टाइम में इतना सैलरी नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद क्या किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए, ये तीनों सेपरेटली दिया है कि ये डेट है, मतलब ये 12, ठीक है, 12 तारीख है, ये 8वां महीना है, अगस्त का महीना है, 8 मंथ, और ये 1989 ये ईयर है, मतलब इतने इस 12 अगस्त 1989 को इसने ज्वाइन किया था। तो ये देखिए ये 3 डेटा हैं ये, तो तीनों को बेसिकली क्या आप सेपरेटली रीड करेगा। ये कैसे रीड कर रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका यूज करके, ठीक है। तो ये तीनों को रीड किया, उसके बाद देखिए फिर हमने क्या किया है, वो डेटा को प्रिंट किया। तो नेम देखिए क्या है, श्याम सुंदर पॉल, ठीक है, ये एम्प्लॉई, ये SSN ना होकर के ये एम्प्लॉई आईडी होगा, ठीक है। तो ये सैलरी देखिए यहाँ पे प्रिंट किया है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट किया है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ 7 8 है, यहाँ ये है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बेसिकली कंप्यूटर में एग्जैक्टली जितना इंटर किया उसी तरीके से सेव नहीं होता है, बेसिकली अप्रोक्सीमेट नंबर होता है, ठीक है। ये आपको डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कैसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू।